जराइम की दुनिया में इंसानों को दरिंदा बनते हुए कई दफा देखा गया है, मगर अब तो वो उससे भी आगे निकल चुका है, इसलिए कि दरिंदे भी अपने बच्चों का गोश्त नहीं खाते और ना ही उनकी हड्डियां चबाते हैं। इंसानी गोश्त खाने, मुर्दों की बेहुरमती करने और बुजुर्गों के मज़ारों को बारूद से उड़ाने के वाक़यात अब हमारे यहाँ मामूल बनता जा रहा है। कराची की पुलिस ने भी जादू टोने के लिए दर्जनों मुर्दों की हड्डियां चुराने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुरीदके में भत्ता ना देने पर 4 बेटों के बाप को मौत के घाट उतार दिया गया। रावलपिंडी के नवाही इलाके कल्लर सैदा से करोड़ों रुपए मालियत का सोना लूट लिया गया। लाहौर में 4 साला बहन के हाथों राइफल चलने से 2 साला भाई मौत की आगोश में चला गया। और लाहौर की पुलिस ने कत्ल में नामजद मुल्जिमा को तो छोड़ दिया, मगर दिल के आर्जे में मुब्तला शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाती रही। मुरीदके में भत्ता ना देने पर मुल्जिमान ने 4 बेटियों के बाप को उसके घर वालों के सामने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुरीद के शेखुपुरा रोड पर फरखाबाद के रहायशी सेठ आबद की शेखुपुरा चक नंबर 29 में जमीन है। आबद हर छुट्टी पर फैमिली के साथ अपनी अराजी पर गुजारता था, जबकि उसी इलाके में मौजूद अंसर, इमरान और कैसर इससे भत्ते का मुतालबा करते थे, जिस पर उनका आपस में कई दफा झगड़ा भी हुआ, लेकिन अहले इलाका ने उनकी सुलह करवा दी। एक दिन आबिद अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी जमीन पर मौजूद था कि अंसर, इमरान और कैसर वहाँ पर आ गए और दोबारा भत्ते का मुतालबा करने लगे, जिस पर उनकी आपस में तल्ख कलामी हो गई। थोड़ी देर बाद अंसर अपने मजीद 3 नामालूम साथियों को वहाँ पर ले आया, जिनके आते ही तमाम अफराद ने आबद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गया। आगे भी जाते थे गांव में, वो ज़मीन वगैरह ली हुई है, तो वह संडे के संडे हम चले जाते थे वहाँ पे, तो उन्होंने आन के अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वो 3 भाई थे, तीनों के साथ लड़के थे और उन्होंने क्लैश ने 44 वगैरह ऐसे पकड़े हुए थे, तो उन्होंने आके फायरिंग किया। तो हमारा जो भाई था, इतना बड़ा प्यारा, जो सबसे प्यार करने वाला था, हमको साथ लेकर जाने वाला था, तो वो उन्होंने उसको फायरिंग करके उधर ही हलाक कर दिया। तो हमने उधर से मकतूल की 4 बेटियां हैं और वो घर का वाहिद सहारा था। उसकी बहनों का कहना है कि आबद हमें बहुत प्यार करता था और हमारे लिए बहुत अच्छी ख्वाहिशात रखता था। वो हमें किसी चीज की कमी नहीं आने देता था। जालिमों ने हमारे सामने हमारे भाई को मौत के घाट उतार दिया और वो उस वक्त तक फायरिंग करते रहे जब तक हमारे भाई की जान नहीं निकली। उनके शादी पे बहुत ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं सबसे अच्छा हूँ और सबसे बड़ा था, वो बड़े से छोटा था, सारा घर उसके सर पे था और सारा कुछ उसके सर पे था। अब वो बहन भाइयों की तरह रहता है, बहुत अच्छा अखलाक था। मकतूल की दादी का कहना है कि मेरा पोता मेरे सामने जवान हुआ है, लेकिन जालिमों ने उसे खुशियां नसीब न होने दी। उसे कुर्बानी का बहुत शौक था और ईद कुर्बा पर हमें वो बहुत याद आ रहा है। अगर कोई आला ओहदेदार हमारी बात सुन रहा है तो हमें इंसाफ दिलाया जाए। सारा काम ही वजह से थी, बर्तन भी सारे घर बाहर अंदर जाने वास्ते भी सारे काम ही वजह से थे। वो ही होना कि उनके साथ मारता है। हम तो यही कहेंगे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम नाजायज़ ये सब कुछ किया उन्होंने, हमारी तो कोई भी बात नहीं थी। और मैं यही कहती हूँ कि मेरी 4 बच्ची हैं और उनको इंसाफ ज़रूर मिले। सारी बेटियों से बहुत ज़्यादा करते थे, भी 10 माह की बेटी है, उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मकतूल आबिद के वरसा का कहना है कि मुल्ज़िमान बाअसर हैं, इसलिए पुलिस भी उनसे मिल गई है और वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। वो हमारे सामने दंदनाते फिर रहे हैं और न सिर्फ हम पर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है, बल्कि आए रोज हमारे घरों के सामने आकर फायरिंग भी करते हैं, जिससे हमारे पूरे घर पर खौफ के साए मंडला रहे हैं। उसके बाद ही हमें फोन आया कि भाई को गोली लग गई और फौत हो गया उसी वक्त। मैंने फोन सुना था, घर में मुझे फोन आया, मैंने उठाया और मैंने ही सुना और मैंने ही सबको बता दिया। मेरे हाथ से मोबाइल दोबारा नीचे गिर गया।
मेरा इतना जवान भाई। मुल्जमान ने भत्ता न देने पर घर वालों से उनका वाहिद सहारा छीन लिया। मकतूल के बच्चे अब सारा दिन अपने बाप के आने की आस लगाए घर में बैठे रहते हैं। कैमरामैन मुर्तजी एजाज और साथी रिपोर्टर हाफिज ज़काउल्लाह के साथ गालिब अब्बास, समा, मुरीद के। कब्रों को शायद इसलिए आखिरी आरामगाह का नाम दिया जाता है कि लोग जिंदगी भर की थकन से चूर होने के बाद यहाँ अब्दी नींद सो जाते हैं, मगर जिंदा बच जाने वाले इंसान उन्हें यहाँ भी आराम से नहीं रहने देते। वो छोटी छोटी कब्रें खोद कर उनमें सोए हुए मासूम बच्चों और औलिया कराम के मज़ारों से बुजुर्गों की हड्डियां निकाल कर बेचते हुए नहीं शर्माते। यहाँ तक कि कुछ दरिंदा सिफत इंसान तो उनका गोश्त खाने से भी गुरेज नहीं करते। कराची में भी मुर्दों की बेहुरमती के साथ लाशों की बाक़ियात चुराने का इंकशाफ हुआ। गुलशन मेमार की पुलिस ने कब्रों से दर्जनों मुर्दों की हड्डियां जादू टोने के लिए निकालने वाले 2 आमिल भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। ईद के रोज़ खुद से बिछड़े लोग बहुत याद आते हैं। जो ज़िंदगी के सफ़र में साथ छोड़ गए हैं, अपने उन्हीं प्यारों को याद करने और उनकी कब्रों पर अगर आप फातह ख्वानी करने के लिए जाएं और अगर आपको उनकी कब्रें खुली हुई मिलें तो आप पर क्या गुजरेगी, इस बात का अंदाज़ा तो वही लोग लगा सकते हैं जिन्हें ईद के रोज़ अपने प्यारों की कब्रें खुदी हुई और उनकी हड्डियाँ गायब मिली। अभी पिछले माह की बात है जब कराची की पुलिस ने कब्रिस्तान में मुर्दा खवातीन की बेहुरमती करने वाले दरिंदा सिफ्त शख्स को हिरासत में लिया था। और इसी साल मई के महीने में पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ भक्कर में 10 साल से कब्रों से मैयतें निकालकर गोश्त खाने वाले गिरोह के अराकीन को पुलिस थाना सदर दरिया खान ने गिरफ्तार किया था। वो मुल्ज़मान रात की तारीकी में घर से निकलते, करीबी वाक़या कब्रिस्तान में नई कब्र ढूंढते और इससे मुर्दों को निकाल कर घर ले आते, जो इन मुर्दाखोर भाइयों की खुराक बन जाता। मुर्दाखोर भाइयों आरिफ और फरमान के घर से मुर्दा जिस्मों की बाकियात, कफन और दीगर सामान भी बरामद हुआ था। जो इन्होंने वो देगचे में पकाया हुआ था और ये बाकी काम करते थे, रात को जाते थे बेलचे समेत, वहाँ से मुर्दे जो है निकाल के कब्रों से इधर ले आते। तंग करते थे और नागिन से झगड़ते थे। ऐसा ही इन्होंने कभी काम नहीं किया। कभी कभी ऐसे हंसते जाते थे, कभी कभी वैसे ही बोलते जाते थे, तो इससे मालूम होता है कि इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। गिरफ्तार मुल्ज़िम आरिफ का कहना था कि वो 10 साल से यही काम कर रहा है और वो इंसानी जिस्म के अलावा मुर्दे कुत्ते भी खाते हैं। ये तमाम सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन मुल्क भर में कब्रिस्तान में सिक्योरिटी और कब्रों की देखभाल ना होने के बायस कब्रों से मुर्दे गायब होने की वाक़यात की खबरें आए रोज सुनने में आती थीं। कब्रिस्तान से मुर्दों की बाक़ियात गायब होने का एक ऐसा ही इंकिशाफ ईद कुर्बान के रोज़ कराची में हुआ, जब ईद के रोज़ गटाप टाउन गुलाम मोहम्मद जोकियो गोट में अपने अजीज़ों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करने के लिए जाने वाले अफराद ने मुतअद्दिद कब्रों को खुदा हुआ देखा तो उन्होंने पुलिस को मुत्तला किया। हमारे 10 बच्चे गवाह हैं। अभी एक ईद के 10 दिन पहले 2 पैदाश उसकी हैं और थोड़ी पुरानी है। एक गोट हाजी सारे क्यों, एक मंगियों गोट और एक गुलाम, तीनों गोट का ये कब्रिस्तान है। नमाज पढ़ी उसके बाद हम कब्रिस्तान में दुआ फतह करने के लिए आते हैं। दुआ फतह करनी की तो यहाँ पे देखे तो कब्रें खोदी हुई हैं। हमारे को बहुत अफसोस हुआ अपने रिश्तेदारों की, तकरीबन यहाँ पे 30 से 40 से कब्रें खोदी हुई हैं। पुलिस ने जब कब्रिस्तान में आकर तफ्तीश की तो पता चला कि वहाँ की 40 से ज़ायद कब्रें खुदी हुई हैं और इनमें से मुर्दों की हड्डियाँ भी गायब हैं। ईद के दिन एक शख्स गया अपने कब्रिस्तान में अपनी वालिदा की कब्र को देखने के लिए, तो वहाँ पे उसने देखा कुछ कब्रें खुदी हुई थी, नज़र आया। उसने जाके अपने गांव के अंदर बताया कि यार ऐसे ऐसे कब्रें खोदी हुई किसी ने। तो वो काफ़ी लोग आ गए गाँव के, तो उन्होंने आके फिर वो पुलिस को इतला दी। हमारी पुलिस वहाँ पर पहुँची तो देखा तो काफ़ी बेरुमती की हुई थी कब्रों की। खोदी जाने वाली ज़्यादातर कब्रें बच्चों की थीं। बड़े पैमाने पर कब्रों से मुर्दे चोरी होने की इत्तला पर लोगों में शदीद खौफ व इरास फैल गया। ईद के ऊपर जब आए थे तो जब भी ये खबर मौजूद थी, ईद के बाद कोई महीना भर के बाद मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ आया तो देखा जनाब अला जब भी, और अभी जो ईद के ऊपर आए तो देखा कि यहाँ पे नई खबर बनी हुई है और हमारी खबर
यहाँ नहीं थी। जी हाँ, प्रॉपर कानून के मुताबिक जो भी जैसे कार्रवाई होगी वो करेंगे इंशाल्लाह से। नहीं अभी तक मिला, अभी इनके साथ आए, मैंने विज़िट कर लिया है, कल भी मैं आया था और इंशाल्लाह जिस तरह इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक बिल्कुल कानूनी तदारक किया जाएगा। गुलाम मोहम्मद जोकियो गोट में दफन होने वाले अफराद के लवाहिकीन अपने अजीजों की कब्रें देखने के लिए बड़ी तादाद में कब्रिस्तान पहुँच गए। गुलशन मेमार पुलिस ने इस वाक़ये का मुकदमा दर्ज करने के 3 रोज बाद कब्रों से मुर्दों की हड्डियां चुराने के इल्जाम में 2 आमिल भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। आला हुक्काम मुल्जिमान को मीडिया से दूर रखने की कोशिशें करते रहे, जबकि पुलिस ज़राए का कहना है कि सिंध के जिला सांगड़ से ताल्लुक रखते हैं और वो काला जादू करने के लिए कब्रों से मुर्दों की हड्डियां चुराते थे और यही मुल्जिमान डॉक्टर नामी एक शख्स को भी चुराई जाने वाली हड्डियां फरोख्त करते थे। हमारे मुल्क में जादू टोना करने वाले बाबे बकसरत मौजूद हैं। ये बाबे अक्सर जादू टोने के लिए साइलिन से मुर्दों की हड्डियां मंगवाते हैं, जिसके बाद शहर के कब्रिस्तानों से मुर्दों की चोरी एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गई है। शहर में कब्रों की बेहरुमती का एक और कार्रवाई इस वक्त सामने आई जब पुरानी सब्जी मंडी के नजदीक पीर झंडे शाह कब्रिस्तान से 50 से ज्यादा कब्रों से मुबैना तौर पर मुर्दों की बाकियात गायब कर दी गई, जिस पर अहले इलाका और वरसा ने शदीद एहतजाज किया। इलाका मकीनों के मुताबिक कब्रिस्तान से उठने वाले ताफुन की वजह से लोग कब्रों की तरफ मुतवज्जा हुए। लोगों ने कब्रिस्तान आकर देखा तो इंकशाफ हुआ कि मुताद्दद कब्रों को न सिर्फ तोड़ा गया है बल्कि उनके अंदर से मुर्दे भी गायब हैं। मुतासर होने वाली बेशतर कब्रें बच्चों की थी। हम लोग कब्रिस्तान पे आए थे, अभी मुर्दे और गायब है यहाँ से, और भाई तकरीबन 3-4 दिन पहले लाया था, मुझे कह रहा था मेरा वालिद साहब की इधर की कब्र साइड पे हम लोगों ने आके दुआ वगैरह पढ़ी है। फिर बुखारी का कब्रिस्तान है, अभी हम यहाँ आए तो यहाँ पे ये लाशें गायब है, तकरीबन 40-50 लाशें यहाँ पे। इन तमाम वाक़यात के बावजूद SSP ईस्ट जावेद आलम ओडो ने कब्रिस्तान में मुर्दों की बेहरुमती और मुर्दे चोरी होने के वाक़यात की तरदीद की है। उनका कहना है कि कब्रें गटर या नाले के गंदे पानी से मुतासर हुई हैं। ताहम अब तक पुलिस ने इस वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। दूसरी जानिब कब्रिस्तान से मुर्दों की हड्डियां चोरी करने वाले दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया गया, मगर अदालत ने उन्हें 20-20 लाख रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया है। कब्रिस्तान इंसान की आखिरी आरामगाह समझे जाते हैं, लेकिन खुद गर्जी और लालच की पट्टी आंखों पर बंधे इन अनासर ने कब्रों को भी नहीं बख्शा, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वक्त की अहम जरूरत है। सालिक शाह, समा, कराची। कराची के कब्रिस्तान भी अब जराइम पेशा अफराद के निशाने पर हैं, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों की परेशानियों और खौफ में मजीद इजाफा हो गया है। इसके साथ ही हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।